ये कथा कहाँ से शुरू हुई? और इतनी सारी कथाएं हमारे देश में होती, राम कथा, भागवत कथा, नानी बाई का मायरा, सत्यनारायण भगवान की कथा। तो ये गौ माता की कथा कहाँ से आई, क्यों आई, इस पर विचार करते हैं। लेकिन उसके पूर्व में मेरे भाई बहनों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये लोग प्रतिदिन नया नया नाटक लेकर के आते हैं। अब ये नया नाटक क्या शुरू हो गया? गायों की कथा। मेरे भाई बहनों, कोई नाटक नौटंकी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि गाय की कथा के नाम पर ये नया नाटक कहां से शुरू हो गया, ये सुन लीजिए, ये कोई नया नाटक नहीं है। गौ माता की कथा तो हमारे प्राचीन संस्कृति में स्वयं वराह भगवान ने माता वसुंधरा को सुनाई थी। लेकिन काल के प्रभाव से, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रभाव से, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हम गौ माता के महत्व को भूल गए। इसलिए अब ये पुनश्च गौ माता की कथा प्रकट हुई है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको अब तक की सबसे प्राचीन कथा सुनाती हूं जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। वराह पुराण के 204वें अध्याय में ये कथा लिखी हुई। एक बार की बात है, जब माता पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने जबरदस्ती कैद कर लिया पानी में, तब भगवान ने वराह रूप धारण किया। वराह समझते हो, सुकर का रूप, और अपनी नाक पर, सिंग पर भगवान ने माता पृथ्वी को बाहर निकाला। तो जब माता पृथ्वी को भगवान वराह बाहर लेकर के आए, उस समय उन्होंने देखा कि माता पृथ्वी बहुत दुखी है, बड़े कष्ट में है। माता पृथ्वी का दुख मिटाना चाहिए, माता पृथ्वी का कष्ट मिटाना चाहिए। और इसलिए मेरे भाई बहनों, भगवान वराह विचार करते हैं कि माता पृथ्वी को कथा सुनाते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है, वो बड़ा कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, तो आप उस व्यक्ति को कथा सुना दीजिए। हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर प्रमाण मिलते हैं, दुखी लोगों को कथा सुनाने से उनका दुख खत्म हो जाता है। जब माता पृथ्वी दुखी हुई हिरण्याक्ष के अत्याचार से, तब भगवान वराह ने उन्हें कथा सुना करके उनका दुख मिटाया। और जब माता सती अपने पति के वियोग से दुखी हुई, तब भगवान शंकर ने उन्हें राम कथा सुना करके उनका कष्ट मिटाया। तो ये कितने बड़े बड़े प्रमाण हैं मेरे भाई बहनों कि दुखी लोगों को कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा। स्वयं भगवान हमें बताते, शिव जी बता रहे हैं, वराह भगवान बता रहे हैं।